पूजन करूं मैं मात पिता का, निज संस्कृति अपनाऊं मैं, गुरुवर के संकेत पे चलकर जीवन सफल बनाऊं मैं। ये जिंदगी उसी की है जो प्रभु का हो गया। ये तो दुनिया में बहुत से लोग आते हैं, जाते हैं, गुमनाम की तरह जीते हैं और खो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी जिंदगी को ऐसी जीते हैं कि इतिहास में अपना नाम दर्ज करा के जाते हैं, अपनी जिंदगी को एक मिसाल बना करके जाते हैं। महाराष्ट्र के पंढरपुर गांव के पुंडलिक की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। उसने अपनी जीवन को एक मिसाल बना दिया अपने माता पिता की भक्ति के द्वारा, लेकिन वो शुरू से ऐसा नहीं था। उसके जीवन में कैसे परिवर्तन आया और माता पिता की सेवा, पूजा और भक्ति से उसने क्या दिव्यता प्राप्त की, कुछ इन्हीं दृश्यों को मंचित करने जा रहे हैं। संत श्री आशाराम जी गुरुकुल इंदौर के छात्रावासी छात्र। महाराष्ट्र के पंढरपुर गांव की बात है। पुरोहित जानुदेव और उनकी धर्मपत्नी सत्यवती अपने लाडले इकलौते पुत्र पुंडलिक के साथ सुखपूर्वक जीवन बिता रहे थे। समय आने पर जानुदेव ने अपने बेटे का धूमधाम से विवाह किया। बहू, अब अपने सीधे पैर से इस कलश को गिराओ और अंदर प्रवेश करो। जुग जुग जियो बेटा, सदा सुहागन रहो। सरल हृदय की सत्यवती ने बहू को गृहस्थ धर्म की शिक्षाएं दी। देख बेटा, मैंने तो यही जाना कि स्त्री से बड़ी नटनी और कोई नहीं होती। स्त्री को दुखी होने पर भी सुखी होने का अभिनय करना होता है, कभी पिता के सामने, कभी पति के सामने, कभी पुत्र के सामने और कभी पूरे परिवार के सामने। वो कहावत है ना कि स्त्री को बचपन से ही पिता के आदेश में, विवाह के बाद पति के आदेश में और बुढ़ापे में पुत्र के आदेश में रहना होता है। मेरे अनुभव से तो ये बात पूरी तरह सच नहीं। मैंने तो यही अनुभव किया कि स्त्री पुरुष की शक्ति होती है, इसीलिए उसे शक्ति के रूप में पूजा जाता है। अब ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम पुंडलिक की शक्ति बनो या उसकी कमजोरी। हमसे तो जैसा बन पड़ा हमने किया। अब हम पुंडलिक को तुम्हें सौंपना चाहते हैं। हम तो बस यही चाहते हैं कि तुम खुश रहो। आखिर स्त्री ही तो पुरुष के 4 कदमों की साथी होती है। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन एक बात थी जो सबको खल रही थी। वो थी बहू का बार बार मायके जाना और साथ में पुंडलिक का भी उसके साथ जाना। सत्यवती, ओ सत्यवती, सत्यवती, कैसी रही आपकी यात्रा? अच्छी रही। इस बार तो पुरोहिती भी अच्छी मिली है। यजमान ने सोने की मछली दी है। अच्छा है, बहू के भाग्य में सोना ही लिखा है। बहू कहीं नहीं दिख रही। मायके गई है। और पुंडलिक? वो भी साथ गया है।
जानूदेव कुंडली के बार बार ससुराल के चक्कर लगाने से परेशान थे, अतः उन्होंने कुंडली को समझाना उचित समझा। बेटा पुंडलिक, बार बार बहू के साथ मायके जाना अच्छी बात नहीं है। क्यों, उसमें क्या बुराई है? बेटा बार बार ससुराल जाने से मान घटता है। मुझे तो नहीं ऐसा लगता। बहू का महीनों महीनों मायके जाना भी अच्छी बात नहीं है। वो अपना घर छोड़ के आई बाबा, थोड़ा उसे यहाँ समय तो लगेगा। समझता हूँ, बहू का मायके जाने में मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। अब तेरी माँ को मदद की ज़रूरत है बेटा, और अब मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम दोनों मिलके इस घर को संभालो। बाबा घर ठीक ही तो चल रहा है। अब मेरे को भी आराम चाहिए और अब तेरी माँ को भी आराम चाहिए। बाबा आप सीधे सीधे कह क्यों नहीं देते कि आपको घर में रुकनानी की जरूरत है? पुंडलिक, ये तू क्या कहना चाहता है? मैं तुम्हें घर की नौकरानी दिखती हूँ? बेटा हमारे जीते जी तू पुरोहिती संभाल ले, हम तो यही चाहते हैं। बाबा मैं पुरोहिती नहीं करना चाहता। ये तू क्या कह रहा है? हमारी 5 गांव की पुरोहिती है। माँ मैं घर घर जाकर आटा चावल दाल घी जमा नहीं करना चाहता। क्या कहना चाहता है तू? आटा दाल घी चावल इकट्ठा करना नहीं होती है पुरोहिती। पुरोहित वो है जो समाज की सेवा करता है। पुरोहित वो है जो समाज का नेतृत्व करता है। तेरे दादा पुरोहित थे, तेरा बाप पुरोहित है, तू पुरोहिती नहीं करेगा तो फिर क्या करेगा? मेरे ससुर जी कह रहे थे कि कोल्हापुर के राज दरबार में मेरे लिए नौकरी की बात करेंगे। पुरोहिती छोड़ के तू नौकरी करेगा? इससे तो अच्छा है तू खेती कर ले। पुंडलिक एक बात कान खोल के सुन ले, जिस दिन से तू इस घर से गया उस दिन से तेरे लिए इस घर में कोई स्थान नहीं। बड़े घर की बहू अधिकांश समय तो मायके में बिताती और ससुराल में भी उसके ठाठ कम न थे। सास जब भी किसी काम के लिए उसे कहती, वह कोई ना कोई बहाना बना देती। बहू, थोड़ा कपड़े छत पे फैला के आ जाओ। आपको दिख नहीं रहा मैं भोजन कर रही हूँ। चलो ठीक है, मैं खुद फैलाऊंगी। बहू, थोड़ा ये सामान उठाने में मेरी मदद कर दो। मैं कब से देख रही हूँ, आप मुझे कोई ना कोई काम कहते रहते हो, ना चैन से खाने देते हो ना चैन से सोने देते हो। बहू, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मुझसे भारी काम नहीं होते हैं। आपको इतनी तकलीफ है ना तो आप मुझे कह दो, मैं अपने पिताजी से कहकर एक नौकरानी मंगवा लूंगी। नहीं बहू, अभी मैंने कहाँ ही क्या था। उसी दिन शाम को जब जानूदेव घर लौटे तो उन्होंने घर के आंगन में एक घोड़ा खड़ा देखा। पुंडलिक, पुंडलिक, पुंडलिक। जी बाबा। ये घोड़ा किसका है? मेरा है बाबा। क्या? जी बाबा। मेरे बिना पूछे ये घोड़ा तूने कैसे खरीदा? ये घोड़ा खरीदा नहीं है बाबा। तो फिर कहाँ से आया? ये घोड़ा मेरे ससुर जी ने दिया है ताकि उनकी बेटों को चलना ना पड़े। बहू को चलने में इतनी तकलीफ है ना तो बार बार मायके की यात्रा नहीं करे। बाबा, 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 जब से मेरा विवाह हुआ है तब से आप कोई ना कोई झगड़ने का बहाना ढूंढते रहते हैं। ये तो तेरी मति का फेर है। बस हम तो इतना ही चाहते हैं कि तू आत्मनिर्भर बने। पराधीन व्यक्ति को कभी सपने में भी सुख नहीं होता। समय यूं ही बीत रहा था। एक दिन जानूदेव और उनकी पत्नी सत्यवती ने काशी जाने का विचार बनाया। पुंडलिक, क्या बात है बाबा? बेटा गांव का एक जत्था काशी यात्रा पे जा रहा है। तेरी माँ और मैंने भी यही सोचा है कि हम दो भी जाएं और इस घर को अब तुम संभालो। ठीक है बाबा। हम भी काशी यात्रा पर जाएंगे। क्यों? बूढ़ा बूढ़ी का क्या भरोसा,
रास्ते में चल बसे तो क्रियाक्रम कौन करेगा? और तुम्हारी माँ ने गहने दिए? नहीं। मर जाएगी पर नहीं बताएगी गहने का छुपा के रखे। तुम्हें गहनों का क्या करना? ठीक है तो गहने काशी में लुटाओ। पर तुम इतनी लंबी यात्रा कैसे चल पाओगे? क्यों? मेरे पिताजी ने घोड़ा किस लिए दिया है? तो इस तरह से जानुदेव और सत्यवती के साथ पुंडलीक और बहू भी काशी की यात्रा पर निकल पड़े। दूसरे यात्री यह देखकर हंसते कि पुंडलीक के बूढ़े माता पिता पैदल चलते, जबकि उसकी जवान पत्नी अपने पिता के दिए हुए घोड़े पर बैठकर। सभी तीर्थयात्री काशी में ब्रह्मज्ञानी कुक्कर मुनि के आश्रम पर ठहरे। एक रात पुंडलीक ने 3 दिव्य स्त्रियों को मैले कपड़ों में आश्रम में आते देखा और थोड़ी देर बाद उन्हें स्वच्छ वस्त्रों में बाहर जाते देखा। पुंडलीक से रहा न गया, उसने उन तीनों को आवाज लगाई। सुनिए। कहिए। आप तीनों कौन हो? मैं गंगा हूँ, ये यमुना है और ये सरस्वती है। आप तीनों यहाँ क्या कर रहे हो? जिनमें लोग अपने पाप धोते हैं, उन पापों से हमारे वस्त्र भी मैले हो जाते हैं और उन्हें हम ऐसे तपस्वियों के यहाँ धोने आते हैं। और तुम्हारे पापों से भी हमारे वस्त्र मैले हुए हैं। मेरे? जी हाँ, जो व्यक्ति अपने माता पिता को कष्ट देता है वही सबसे बड़ा पापी होता है। ये क्या किया मैंने? मैंने ही अपने माता पिता को कष्ट दिया, जिन्होंने मुझे पाला पोसा बड़ा किया, हर जरूरतों को पूरा किया। उनको ही मैं जीवन भर कष्ट देते आया। मुझे तो भगवान भी नहीं माफ करेंगे। क्या बात है? हम वापस घर जा रहे हैं। क्यों? हमारे लिए तीर्थ का कोई महत्व नहीं। मतलब? मैं नदियों को गंदा नहीं करना चाहता। माँ और बाबा यही चाहेंगे। तुम कभी नहीं मानोगे, पागल के पागल ही रहोगे। मैं तो जा रही हूँ अपने घर। माँ, बाबा, मुझे माफ कर दो। और इसके बाद पुंडलीक बदल गया। अब वह पहले जैसा ना रहा। वह अपना सारा दिन माता पिता की सेवा में बिताने लगा। सुख का सूरज यहाँ नहीं ढलता है,
जिंदगी को सुकून यहाँ मिलता है, माँ के आंचल की ठंडी छाया है, पिता के प्यार का सर पे साया है, थाम कर हाथ चलना सिखाया हमें, प्यार की थपकियों से सुलाया हमें, आसान नहीं चुकाना इनका हम पे जो कर्ज है, माता पिता के चरणों में स्वर्ग है, माता पिता के चरणों में स्वर्ग है। पुंडलीक ने माता पिता की सेवा से मन और इंद्रियों को जीत लिया और रिद्धि सिद्धि उसकी दासी हो गई। और एक दिन स्वयं भगवान विट्ठल उसके पास प्रकट हुए। पुंडलीक, कौन? पुंडलीक, मुझे तुमसे कुछ काम है। इस समय मेरे पास समय नहीं है, कल सुबह आना। काम जरूरी है पुंडलीक। मैं जो काम कर रहा हूँ वो तुम्हारे काम से बहुत जरूरी है। मैं कृष्ण हूँ, मुझे एक बार सुन तो लो। तुम जो भी हो, यदि प्रतीक्षा कर सकते हो तो करो। मुझे आसन नहीं दोगे? ये लो आसन, चाहो बैठो या खड़े रहो। ठीक है पुंडलीक, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ। और आज भी पंढरपुर में भगवान विट्ठल इसी रूप में विराजमान है, एक मात्र पितृ भक्त की दृष्टि का इंतजार करते हुए, कमर पे हाथ रख के एक ईंट पर खड़े खड़े भगवान बार बार पुंडलिक की माता पिता की भक्ति और उनके प्रति प्रेम की याद दिलाते हैं।